दो लड़कियां आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों अक्सर साथ में ही रहती थी, एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटती थी। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रही थी, तभी लड़की का भाई वहां आया। उसका भाई उसकी फ्रेंड को लगातार देख रहा था। उसकी बहन ने कहा, भैया तुम जाओ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। फिर भी लड़की का भाई छुप छुप कर अपनी बहन की दोस्त को देखे जा रहा था। दोनों ने थोड़ी देर बात की और फिर अपने अपने घर चली गई। दोनों लड़की में से जिस लड़की का भाई था वो अपनी बहन के फ़ोन से उस लड़की का नंबर चुरा कर रात में उस लड़की के पास फ़ोन किया। उस लड़की ने फ़ोन उठाया और पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को मुझे फ़ोन करके परेशान क्यों कर रहे हो? लड़का बोला, आज जिससे तुम मिली थी वो मेरी बहन है, मतलब तुम्हारी फ्रेंड मेरी बहन है और तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। लड़की बोली, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी बहन ने तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर दिया होगा, रुको कल तुम्हारी बहन से बात करती हूँ। दूसरे दिन वो लड़की उस लड़के की बहन से मिली और बोली, तुम्हारा भाई मुझे फ़ोन कर रहा था, तुमने मेरा नंबर उसको क्यों दिया? तो उस लड़के की बहन ने कहा, वो मुझे बता रहा था कि तुमसे प्यार करता है, तुम्हें देखते ही उसे तुमसे प्यार हो गया और मैंने उसको नंबर नहीं दिया, मुझे नहीं पता उसको तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला। तब उस लड़की ने कहा, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, बस टाइम पास करने के लिए ही ऐसा करते हैं, कोई प्यार व्यार नहीं है। इतना बोलकर वो अपने घर चली गई और फिर से रात में वो लड़का उस लड़की के पास फ़ोन करने लगा। लड़की बार बार फ़ोन काट रही थी। बहुत बार फ़ोन आने पर परेशान होकर उसने फ़ोन उठा ही लिया और बोली, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तुम? लड़का बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कितनी बार बताऊँ? फिर लड़के ने उस लड़की से सारी बात बताई। फ़ोन पर लगातार अपनी बात बता रहा था और लड़की चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। लड़के ने अपनी सारी बातें बोलने के बाद फ़ोन काट दिया। ऐसा हर दिन होने लगा और अब धीरे धीरे लड़की भी उस लड़के से प्यार करने लगी। अब वो अपनी फ्रेंड से मिलने का झूठा बहाना करके उस लड़के को देख लिया करती थी और अब हर रोज़ रात को उससे बातें करने लगी। रात को जब तक उस लड़के का फ़ोन नहीं आता तब तक वो सोती नहीं थी। उसको बात किए बिना नींद ही नहीं आती थी। लड़की भी उस लड़के के प्यार में इतना डूब गई थी, लड़के से बिना बात किए उसका मन ही नहीं लगता था। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। वक्त बीतता गया और अचानक एक दिन उस लड़की के माँ बाप ने उसे बताया कि अब तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है, तो तुम्हारी शादी के लिए हमने एक लड़का देखा है और 2 दिन बाद लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। फिर लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी मुझे शादी नहीं करनी। लड़की की माँ बोली, तुम मना क्यों कर रही हो? इसकी कोई वजह तो होगी, मुझे बताओ। लड़की बोली, कोई वजह नहीं है, बस अभी मुझे शादी नहीं करनी। माँ बोली, तुम किसी को पसंद करती हो तो बता दो। लड़की बोली, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो फिर उसकी माँ ने कहा, अगर तुम किसी को पसंद नहीं करती हो तो जहाँ हम चाहेंगे वहीं तुम्हें शादी करनी होगी। लड़की ने उस लड़के के पास फ़ोन करके बताया कि मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से कराना चाहते हैं, तुम बताओ मैं क्या करूं? लड़का बोला, चिंता मत करो और सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं, अभी रात हो गई है। सुबह दोनों मिले और दोनों की बातचीत हुई। लड़की बोली, हमें जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी। लड़का बोला, इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कहीं जॉब करने लग जाऊं, फिर हम शादी कर लेंगे। मैं घर में अकेला हूं, मुझे मम्मी पापा और बहन का ख्याल रखना है। लड़की बोली, पर मैं रुक नहीं सकती, घर वाले नहीं मानेंगे। फिर लड़के ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो तुम ही बताओ तुम क्या चाहती हो। तब लड़की कहती है, फिर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लड़का कहता है, तो क्या तुम मुझे और मेरे प्यार को भूल जाओगी? लड़की कहती है, हाँ, अब हमें अलग होना ही होगा, अब हम कभी साथ नहीं हो सकते, तुम मुझे भूल जाना। इतना कहकर लड़की वहाँ से चली गई और घर जाने के बाद लड़की ने दूसरे लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। अगले दिन लड़के वाले उसे देखने आए। लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई और दोनों की शादी भी हो गई। लड़के को लड़की की बहुत याद आती थी, पर वो क्या कर सकता था, लड़की की तो अब शादी हो चुकी थी। शादी के कुछ महीने बाद ही लड़की और उसके पति के बीच लड़ाइयाँ होने लगी।
वक्त गुजरता गया और फिर उस लड़के की जॉब भी लग गई और उसकी शादी भी हो गई। उसकी वाइफ उसका बहुत ख्याल रखती थी, दोनों बहुत खुश थे। लड़का भी अपनी एक्स को धीरे धीरे भूलने लगा था, लेकिन अब उस लड़की को उस लड़के की याद आने लगी, क्योंकि उसके और उसके पति के बीच अब हर रोज किसी ना किसी बात पे लड़ाई हो ही जाती थी। अचानक एक दिन लड़की का फोन आया लड़के के पास, जिससे वह पहले प्यार करता था। लड़की बोली, प्लीज एक बार मुझसे मिलो, मुझे तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। इतना कहकर वो रोने लगी। लड़का ना चाहकर भी उससे मिलने गया और बोला, क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया है? तुमने पहले तो मुझे ठुकरा दिया था, अब तो मेरी शादी हो गई, अब मुझसे क्या चाहती हो? लड़की बोली, मैं तुमसे अलग होकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बहुत अकेली पड़ गई हूँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुम मुझसे मिलने आए हो। लड़का कहता है, मुझे तुमसे प्यार हो या ना हो, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, अब तुम्हारी शादी हो गई है और मेरी भी, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी वाइफ के साथ, तुम भी खुश रहो। लड़की कहती है, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। लड़का कहता है, छोड़ा तो तुमने था, मैंने नहीं, और बस अब बहुत हुआ, तुम अब फ़ोन मत करना, यही अच्छा रहेगा। इतना कहकर लड़का वहाँ से चला गया, पर लड़की फिर से बार बार फ़ोन करके बोलती थी, तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो और मैं भी अपने पति को डिवोर्स दे दूँगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लड़का उसके फ़ोन से परेशान होने लगा, पुरानी यादों को याद करके वो बीमार पड़ गया। फिर उसकी वाइफ ने लड़के का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। कुछ दिनों बाद लड़का ठीक हो गया। फिर लड़के को एहसास हुआ कि मैं गलत था, ऐसी लड़की से बातचीत करना मिलना ठीक नहीं है, मेरी वाइफ जैसी वाइफ बहुत किस्मत वालों को ही मिलती है। उस लड़की का फ़ोन दोबारा से आया। लड़की बोली, कैसे हो मेरी जान, और तुमने क्या फ़ैसला किया? लड़के को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोला, तुम एक धोखेबाज हो, पहले तो तुमने मुझे ठुकरा दिया और अब चाहती हो मैं तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को छोड़ दूं। अभी तुम्हारे पति से नहीं बनती है तो मुझे अपना बनाना चाहती हो, तुम एक मतलबी हो, आज के बाद मेरे पास फ़ोन मत करना, मैं वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, ऐसा कई लोगों के साथ होता है, लेकिन अपना रास्ता, अपनी ज़िंदगी, अपना अच्छा बुरा जो भी है, सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।